BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देश की वो DPSU जिसने देश की सेनाओं को सशक्त करने में उनकी मदद की। सशक्त करने में कैसे मदद की? कई हथियार, कई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रडार और कई ऐसे हथियार इन्होंने भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना को दिए, जिससे हमारी सेना की ताकत बढ़ी है और उसी के साथ साथ स्वदेशीकरण, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें मददगार भी साबित हुआ। BEL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपका ऑर्डर बुक इस वक्त किस तरीके से लग रहा है? इस साल हमें 76,000 करोड़ का ऑर्डर बुक लेके शुरू किया है। इस साल का टारगेट है 25,000 करोड़ का ऑर्डर लेके आने के टारगेट है। अभी तक हमने 12,000 का ऑर्डर मिल चुका है और हमें फुल उम्मीद है कि बाकी जो भी है 13,000 करोड़ का बाकी है वो मिल जाएगा मार्च के अंत से पहले। सर, अगर बात की जाए कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जो आपके पाइपलाइन पे है, आप आगे चलते हुए कर रहे हैं और करने जा रहे हैं? हाँ जी, जैसा मैंने बोला है तो 12,000 का अभी ऑलरेडी मिल चुकी है और बाकी जो 13,000 मिलने वाला है उसमें है कि एक MI-17 V5 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक EW सूट करके है, उसका है करीबन 2,500 करोड़ का ऑर्डर है। उसके बाद SDR सॉफ्टवेयर डिफरेंट रेडियो करके एक रेडियो है, वो हम इंडियन कोस्ट गार्ड को देने वाले हैं, उनका एक ऑलमोस्ट लाइक 1,000 करोड़ का ऑर्डर है। और अश्विनी राडार करके एक राडार है, एयरफोर्स को देने वाला है, वो भी 2,500 करोड़ का है। ऐसा लेके अब देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे पास हैं और फुल उम्मीद है कि हम अपना टारगेट सर, हमने हाल ही दिनों में देखा, PM मोदी ने भी कहा कि अब भारत सिर्फ अपने लिए हथियार नहीं बनाएगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। हम अपने लिए हथियार तो बना रहे हैं, हम अपने सेनाओं के लिए हथियार बना रहे हैं, एक्सपोर्ट के क्या टारगेट्स हैं? हमने देखा कि 2029 तक हमको 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। किस तरीके से देखते हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं उसको देखते हुए? हाँ जी, BEL भी बहुत कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि हमको भी भारत सरकार ने टारगेट दिया हुआ है कि हमें एक्सपोर्ट करना है। और लास्ट ईयर हमने $92 मिलियन का एक्सपोर्ट कर चुके हैं और इस साल का हमारा टारगेट है कि $120 मिलियन का टारगेट है। पहले BEL होता था कि एक पूरा डोमेस्टिक की कंपनी होता था, बट धीरे धीरे हमने एक्सपोर्ट करने लगे और हमने बहुत जगह पे ऑफिस भी ओपन कर चुके हैं। जैसे हमारा है न्यूयॉर्क में एक अपना एक ऑफिस है, एक एशियन कंट्री में एक है, वियतनाम में एक अपना ऑफिस है और हम वेरी शॉर्टली हम ब्राज़ील में एक ऑफिस खोलने वाले हैं। ऐसे हम ऑफिस खोलते जा रहे हैं और हमने एक्सपोर्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो अगला साल हम करेंगे कि $150 मिलियन का एक्सपोर्ट। सो ऐसा सर, जिस तरीके से BEL DRDO के साथ मिलके कई प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो BEL और DRDO मिलके अभी कर रहे हैं और कौन से स्टेजेस पे हैं वो? हम तो हमारा रिलेशनशिप DRDO के साथ तो पहले से ही है। जब से हम 1954 में शुरू हुए हैं तब से हमारा DRDO के साथ जुड़ा है हमारा रिलेशनशिप और वी आर वर्किंग टुगेदर एंड डूइंग ग्रेट वर्क फॉर दिस कंट्री। जो अब आप देख रहे हैं पूरा प्रोडक्ट है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट है DRDO का साथ हमने किया है एंड वी आर वर्किंग ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता है कि अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से और अपना कंट्री ओपन हो चुका है फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए, तो जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हम DRDO के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो आगे ऐसे करेंगे, विल बी वर्किंग विद देम एंड ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी आर वर्किंग फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ द रडार्स, मिसाइल सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। द 4 कोर एरियाज हम मिलके काम कर रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे हम DRDO के साथ। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।